छात्रों, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 2 पहले पढ़ चुके हैं, पाठ 3 आज पढ़ेंगे। पाठ 3 में क्या है? कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास, ये पाठ का नाम है, पृथ्वी हमारा आवास। पाठ 3 में है पृथ्वी की गतियां। पहले 2 पाठ हम पढ़ चुके हैं, आज पाठ 3 है। यहाँ जो है हमारे जो ये पाठ 1 और पाठ 2 आपको कहाँ मिलेंगे? YouTube में आपको तीरथ प्रसाद लिखना होगा। तीरथ प्रसाद जैसे लिखेंगे तो उसमें ये YouTube में आ जाएगा। इसमें जो है छात्रों, पृथ्वी की 2 गति है। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? 2 गति है। अभी आपको समझना है, किताब में बाद में देखेंगे, पर समझते समय जब आप वीडियो देख रहे हैं या समझ रहे हैं तो समझते समय आपको सिर्फ ध्यान आपका हमारी ओर होना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना है। पृथ्वी की 2 गति है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति होती है अपने अक्ष पर घूमना। किसमें घूमना? अपने अक्ष पर घूमना। इसको क्या कहते हैं? घूर्णन। अपने अक्ष का मतलब होता है पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है ना? अब ये पृथ्वी है तो पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से इस गति से पृथ्वी घूम रही है, ऐसे। मतलब इधर से घूम रही है, ऐसा नहीं घूम रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है। इसको ये अपने अक्ष पर जब घूमती है उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन। ये घूर्णन कहलाता है। अब दूसरा क्या दिया है? परिक्रमण। समझते जाना है बस। परिक्रमण है दूसरा। परिक्रमण क्या दिया है? परिक्रमण का मतलब क्या होता है? सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, है ना? जैसे किसी व्यक्ति को हम खड़ा कर दें और उसके चारों तरफ घूमें, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को खड़े कर दे एक गोले में और बाहर एक गोला बना दें और अपने लाइन पे घूमते रहेंगे हम, उसको हम क्या कहेंगे? परिक्रमण। और अपने अक्ष में घूमना मतलब अपने स्थान में भी घूम रही है पृथ्वी और सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो सूर्य के चक्कर लगाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? परिक्रमण। दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जैसे ये सूर्य हो गया, ये सूर्य है। सूर्य क्या है? स्थिर है। सूर्य एक तारा है। अब सूर्य का पहले कौन सा ग्रह है? बुध। दूसरा क्या है? शुक्र। और तीसरा क्या है? पृथ्वी। तो ये जो पृथ्वी है
ये पृथ्वी घूम रही है। किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का। इसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण। उसको परिक्रमा बोलते हैं। उसको वही है परिक्रमा करना। मतलब पर जैसे अपने गांव की भाषा में अपन कहेंगे का परिक्रमावासी है। परिक्रमा किसके कर रहे हैं? मैया नर्मदा जी के। तो नर्मदा जी की जो परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे सूर्य की ये परिक्रमा कर रही है कौन? पृथ्वी। इसलिए उसको परिक्रमण कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सूर्य का, ये सूर्य है, सूर्य का एक वर्ष में कितने होंगे? 365 दिन। कितने होंगे? 365 दिन। किसके होंगे? पृथ्वी के। पृथ्वी चक्कर लगाती है कितने दिन में? 365 दिन में। अब 365 दिन और 6 घंटे, तो ये 6 घंटे गिनती में नहीं आते हैं। सुविधा की दृष्टि से 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं, इसलिए एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब जो ये 6 घंटे होते हैं, ये 6 घंटे 4 साल में, ये 6 घंटे जो है, 6 घंटे एक वर्ष का, तो 4 वर्ष में कितने घंटे होंगे? 24 घंटे। तो एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ेगा, है ना? एक दिन बढ़ेगा, तो उसको क्या बोल देंगे? लीप वर्ष। सित अब जून 29 के, बाकी के 31, 28 के फरवरी, चौथे सन 29, जिसमें 4 का भाग चला जाएगा वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 2020 है, 2020 लीप वर्ष कहलाता है। इसमें फरवरी जो है 28 का रहता है, बाकी इस साल फरवरी 29 का होगा। देख लेना कैलेंडर में। थोड़ा क्या प्रैक्टिकल भी करना चाहिए, प्रैक्टिकल करोगे तो उससे अभ्यास होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लीप वर्ष ये बता दिए ऋतु है। जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी कैसे झुकी हुई है? पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। देखो हम बताते हैं, ये इधर भी झुकी हुई है, इधर झुकी हुई है, इधर मोटी है। तो पृथ्वी जब इधर झुकती है, इस तरफ झुकती है जब पृथ्वी, तो ये सूर्य है। सूर्य की जो किरण है वो सीधे कहां पड़ती है? किस रेखा में? कर्क रेखा। जब कर्क रेखा में सीधे सूर्य की किरण पड़ती है, इधर दिया है कितने? जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है, गर्मी अधिक होता है। जब कर्क रेखा में सूर्य की किरणें पड़ती है, तब क्या होता है? गर्मी अधिक लगती है। कितनी रेखा है? ये हो गए विषुवत रेखा, फिर ये हो गया कर्क रेखा, फिर ये हो गया मकर रेखा। अभी आपको मैं बताया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लो। प्रश्न उत्तर तो हम अलग से बताएंगे ही, ये समझने के लिए है। लेकिन यदि लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप यदि अपने अनुभव और अच्छा बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। रफ में इसको लिख लिए, समझ लिए। इसके बाद आप प्रश्न उत्तर जो है वो हम जो व्हाट्सएप करते हैं प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न उत्तर जो व्हाट्सएप करते हैं उसको आप जो है कॉपी में, फेयर कॉपी में उतारना है। प्रश्न जो है लाल पेन से लिखना है और उत्तर को नीले से लिखना है।
प्रश्न अलग से देखना चाहिए आपको और उत्तर अलग देखना चाहिए, प्रश्न अलग देखना चाहिए। अब कई क्या होता है, कई कलर में लिख देते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ है प्रश्न कहाँ है उत्तर। चाहे काला पेन से लिखो या लाल से प्रश्न, और उत्तर को नीले से ही लिखना है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसे उत्तर आयनांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तर आयनांत कहते हैं। किसको? 21 जून को। अब दक्षिण ध्रुव में 22 दिसंबर को सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। दिन लंबे तथा रात छोटी होती है। इसे दक्षिण आयनांत कहते हैं। इसे दक्षिण आयनांत कहते हैं। दक्षिण में जब झुकेगी 22 दिसंबर को सूर्य, तो दक्षिण आयनांत कहेंगे। और 21 जून में उत्तर में जब सूर्य झुकेगा अपने अक्ष पर, सूर्य कहता हूं पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमते हुए ऐसे होती है। जब पृथ्वी ये है मान लो, अब इधर हो गई तो उत्तर में हो गई, उत्तर में हो गई तो क्या हो गया? उत्तर आयनान। और इधर दक्षिण में हो गई तो क्या हो गया? दक्षिण आयनान। बीच में है तो क्या हो गया? विषुव कहा गया है यदि बीच में हो गया सूर्य। सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी में किस स्थिति में जब पड़ती है उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में बताया है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा में यदि सीधे पड़ेगी तो क्या होगा, आगे पढ़ेंगे। यह आ गया। यदि दक्षिण में क्या है? मकर रेखा, ये मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, मतलब सीधे, उस समय दक्षिण आयनांत कहते हैं। पर जब दक्षिण में सूर्य आएगा उस समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्रिसमस मनाया जाता है। ये याद भी रखना है कि दक्षिण में जब सूर्य आता है तो उस समय क्रिसमस मनाया जाता है, ये पर्व। इसलिए क्रिसमस की लंबी छुट्टी रहती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। किसमें पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर, ये विषुवत रेखा में पड़ती है सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती है। बीच में होने के कारण दिन एवं रात बराबर होती है। जब सूर्य की किरणें इसमें सीधे पड़ती है तो दिन और रात बराबर होती है। यहां कर्क रेखा में पड़ेगी तो क्या होंगे? दिन बड़े, इसमें दिन बड़े और रात छोटी, याद रखना है। और इसमें क्या हो गए? सबसे छोटी रात। यहां भी जो है जून हो गए ना, जून के कारण आपका आ गया दिसंबर। यहां सूर्य की ओर झुके होने के कारण रात जो है छोटी होती है। यहां मकर रेखा में भी सूर्य आएगा तो 22 दिसंबर, यहां तो हम यहां का लिख दिए थे जून का, यहां भी रात दिन बड़े और रात छोटी है ना, सरल सा। कर्क रेखा में सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी तो क्या होंगे? दिन बड़े और रात छोटी। इसमें 21 जून बता रहे हैं ना, 21 जून को योगा दिवस के रूप में भी बनाया जाता है, बाबा रामदेव जी का विश्व योग दिवस। अब विषुवत रेखा जो है बीच में है, इसमें 21 मार्च और 23 सितंबर, तो दिन और रात बराबर होती है। इस परीक्षा में आएगा तो लिखना है कि 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा में सीधे पड़ती है, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। आगे चलते हैं मकर रेखा में, दिन बड़े और रात छोटी। आगे चलते हैं, ये हम बता दिए। आगे चलो, इसको विषुवत रेखा पर पड़ती है, विषुवत रेखा के कारण इसको क्या कहते हैं? विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को शरद ऋतु और 21 मार्च को बसंत ऋतु।
तो आज हो गया कुल इतना ही है पाठ में, पाठ समाप्त हो गया है। अब आप जो है प्रश्न उत्तर हम व्हाट्सएप कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर को व्हाट्सएप से लिख लेंगे फिर कॉपी में। बाकी जो है कॉपी में लिखना भी है, याद भी करना है। चलिए, नमस्ते।